बिहार के पूर्णिया जिले से एक दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ शादी से ठीक एक दिन पहले एक लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई। प्रेमी से शादी कर तस्वीरें घर वालों को भेज दी, जिससे गुस्साए भाई ने बहन की अर्थी बनाई और पूरे गांव में घुमाई और उसका दाह संस्कार कर दिया। अब भाई का कहना है कि बहन को किसी और लड़की से शादी करनी थी तो वह मुझे पहले बता देती। पापा के जाने के बाद मैंने कभी उनकी कमी अपनी बहनों को महसूस नहीं होने दी। मेरी बहन ने जो किया उससे समाज में मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हुई। वो मेरे लिए मर चुकी है, इसलिए मैंने उसकी शव यात्रा निकाली है। दरअसल 11 जून को बिहारी गुप्ता की बहन स्वीटी की शादी होने वाली थी। मेहंदी और संगीत के बाद 10 जून को हल्दी की रस्म हुई। अगले दिन स्वीटी की बारात आने वाली थी, लेकिन वह रात में ही अपने प्रेमी के साथ घर वालों को चकमा देकर फरार हो गई। शादी वाले दिन ही उसने अपने प्रेमी के साथ मंदिर में 7 फेरे लिए। इधर बिहारी गुप्ता ने अपने गाँव के ही टीकापट्टी के रहने वाले सुधांशु कुमार पर बहन के किडनैपिंग का मामला दर्ज करवाया। FIR होते ही टीकापट्टी पुलिस हरकत में आई। इधर सोमवार को लड़की दुल्हन के जोड़े में टीकापट्टी थाने पहुंची और लड़के पर किए गए किडनैपिंग के केस को फर्जी बताते हुए उसने कहा कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। स्वीटी ने पुलिस को बताया कि उसे ये शादी मंजूर नहीं थी, इसलिए उसे मजबूरन भागना पड़ा। जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी उसी दिन उसने मंदिर में अपने प्रेमी सुधांशु के साथ 7 फेरे लिए। बहन के इस फैसले से नाराज भाई ने सोमवार शाम परिजनों के साथ मिलकर पहले अपनी बहन की मूर्ति तैयार की और फिर अर्थी को 3 लोगों के साथ मिलकर कंधे पर लेकर पूरे बाजार में घुमाया। नाराज भाई ने अर्थी में बहन की फोटो भी लगा रखी थी। इतना ही नहीं, हिंदू रीति रिवाज से बहन की अर्थी को लेकर शमशान घाट तक गया और फिर वहां दाह संस्कार किया। नाराज भाई बिहारी गुप्ता का कहना है कि पिता की मौत के बाद उसने अपनी दोनों बहनों को कभी पापा की कमी नहीं खलने दी। एक बहन की शादी हो गई थी और अब दूसरी बहन की शादी उसकी रजामंदी से तय की गई थी। उसकी बहन अगर किसी लड़के को पसंद करती थी तो उसे शादी से पहले ही बता देना चाहिए था। शादी में इतने रुपए खर्च हो गए। 11 को शादी होनी थी, उससे एक दिन पहले हल्दी के कार्यक्रम में वह भाग गई। इससे न सिर्फ पैसे बर्बाद हुए बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई। लड़के वालों से उन्हें इतनी बातें भी सुननी पड़ी। सोमवार को जब वह थाने आई तो अपने प्यार के लिए मुझे ही गलत ठहराने लगी। इसके बाद मैंने तय कर लिया कि आज से मेरी बहन मेरे लिए मर चुकी है। उसे मरा हुआ मानकर सिर्फ अर्थी सजाकर दाह संस्कार तो किया ही है, बल्कि अब उसका श्राद्ध कर्म और वह पिंडदान भी करेंगे।